मैं डॉक्टर बशीर एसोरो हूँ और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और कराची में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो गर्दन का दर्द, जो दर्द न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको लेके आ जाए, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो गर्दन के दर्द की आम जो वजूहात होती हैं वो एक होती है कि गर्दन में दर्द उस वक्त होता है जो अक्यूट अगर दर्द हो जाए तो उसको अक्यूट दर्द को बुखार के साथ अगर देखा जाए तो वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। दूसरा गर्दन का दर्द वो होता है जो अगर एज की वजह से मींस के अगर मोर देन 50 इयर्स के एज के लोग हों तो उसमें डीजेनरेटिव स्पाइन होता है जिसकी वजह से हो सकता है। तीसरा दर्द ऐसा होता है कि अगर यंग एज में हो जाए तो उसके अंदर गर्दन के हराम मगज़ के अंदर ट्यूमर हो सकता है। तो ये मोटी मोटी वजूहात ये होती हैं। और ख़ास करके गर्दन का दर्द वो जो फीमेल्स में होता है वो कॉमनली सुप्राटेंटोरियल होता है, मींस के एक्चुअल में उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती, मगर सोच की वजह से या फाइब्रोमाइल्जियास की वजह से उनको दर्द हो सकता है। तो हर गर्दन का दर्द जो होता है वो हर एज में मुख्तलिफ होता है। अगर बच्चा आता है और गर्दन में दर्द है तो इसका मतलब है कि वो गर्दन का दर्द में भी बेजिलर माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है। उसमें दूसरी और अलामतें हो सकती हैं कि जैसे वोमिटिंग हो गई, चक्कर आना हो गए, तो वो माइग्रेन हेडेक्स की वजह से गर्दन का दर्द होता है। अब एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कैसे देखना चाहिए? एज ए न्यूरोलॉजिस्ट ये देखना चाहिए कि गर्दन का दर्द जो है क्या ये एक जगह पे फिक्स है या ये रेडिएट कर रहा है। अगर वो रेडिएट कर रहा है तो किस जगह पे कर रहा है? अपर आर्म में कर रहा है, मिडिल आर्म में कर रहा है, या लोअर आर्म में कर रहा है, या हैंड में कर रहा है? हैंड के किस तरफ की तरफ जा रहा है? अगर वो थंब के एरिया में जाता है तो इसका मतलब है कि ये C5 रूट को कंप्रेस कर रहा है जिसकी वजह से दर्द है। और अगर छोटी उंगली की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये C8T1 जो रूट है वो कंप्रेस हो रहा है जिसकी वजह से होता है। अब गर्दन के दर्द की और जो वजूहत होती हैं वो डीजेनरेटिव स्पाइन होता है। जो स्पाइन और डिस्क के दरमियान जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। या स्पाइन के अंदर फेसिड जॉइंट्स होते हैं, वो फेसिड जॉइंट्स अगर मुख्तलिफ जगह की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ जाएँ तो वो गर्दन के दर्द को दे सकती है। मुझसे आके अक्सर ये लोग पूछते हैं कि क्या गर्दन के दर्द को एंजाइटी या इंसोम्निया बढ़ा सकता है? तो मेरा जवाब ये होता है कि अगर यंग एज में गर्दन का दर्द हो तो एंजाइटी कैन इंक्रीज द मसल स्पाज़म। मसल स्पाज़म की कई वजूहत होती हैं। एक तो डिप्रेशन हो जाए इंसान को, दूसरा ये कि एंजाइटी या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए तो मसल स्पाज़म बढ़ सकता है। तीसरी आम जो कॉमन बीमारी है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमाल्जिया रूमेटिका। पॉलीमाल्जिया रूमेटिका में ये होता है कि बायलेटरल लिम्ब गर्डन जो मसल्स होते हैं या स्केपुलर रीजन के मसल होते हैं और आर्म के जो शोल्डर के मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, तो गर्दन के दर्द को बढ़ा सकते हैं। मगर हमें एज रिलेटेड चीज़ों को बहुत अहमियत से देखना पड़ता है। क्या हम गर्दन के दर्द को ट्रीट कर सकते हैं? यस, वी कैन ट्रीट द गर्दन का दर्द। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप लोकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और साथ में उसका न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अब न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन में हो सकता है और मायोडोमल डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है। तो एक माहिर समझे आसाब या न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो आपको इसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिन करके उसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकता है। गर्दन के दर्द के जो मैनेजमेंट पार्ट होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि पोस्चर का अहमियत इसलिए है कि पोस्चर करेक्शन आपको आपकी गर्दन में जो थोड़ा बहुत स्पैज़म होता है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं कि बेस्ट पोस्चर अपना रखें। दूसरा होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो कॉमनली दवाएं होती हैं हमारे पास, पेन रिलीविंग मेडिसिन होती है जिसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, दूसरा ये होता है कि कुछ जो है गाबापेंटोइनाइड होते हैं या गाबापेंटीन होता है या प्रीगैबलिन होता है वो हम यूज़ करते हैं। तीसरा हम मसल रिलैक्सेंट इस्तेमाल करते हैं।
चौथा ये होता है कि आया अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ये रिफ्रैक्टरी है तो उसमें हम नर्व रूट ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि फ़िज़ियोथेरापी का बहुत अहम रोल है। फ़िज़ियोथेरापिस्ट का ये रोल है कि वो आपको एक तो नंबर 1 पोस्चर के लिए ट्रेन करे, दूसरा ये है कि उसके जो मेल अलाइनमेंट है उसकी डिसफिगरिंग हो गई है तो उसको ठीक करे, तीसरा ये है कि एक्टिव पैसिव मूवमेंट्स कराए और गर्दन की स्ट्रेचिंग करे। चौथा ये होता है कि आप अभी जो है किस वक्त एक सर्जन के पास रेफ़र करें। सर्जन के पास या स्पाइनल सर्जन के पास या न्यूरो सर्जन के पास हम उस वक्त रेफ़र करते हैं कि 3-4 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि आपका इंटरेक्टेबल पेन हो, जो पेन आपका कभी भी किसी भी दवाई से रिस्पॉन्स न करे, फिजियोथेरापी से रिस्पॉन्स न करे या नर्व ब्लॉक से भी रिस्पॉन्स न करे। तो इंटरेक्टेबल पेन जो है फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा ये है कि जब आपको सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे C5 C6 में अगर उसके मसल्स ख़राब हो रहे हों या उसका न्यूरोपैथिक साइन शुरू हो गए हो तो आप समझ रहे हैं कि दिस इज़ अ इंट्रैपमेंट ऑफ द नर्व, तो नर्व को रिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। एक अहम जो चीज़ है मैं आपको बता दूं कि सर्जिकल इंटरवेंशन, एक दफ़ा अगर ट्रॉमा के बाद किसी को गर्दन में दर्द हो जाए तो उसको स्टेबलाइज़ करके उसको अहमियत ये होती है कि सर्जन के पास रेफ़र करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसके कोई कॉर्ड कंप्रेशन हो रही है या नर्व रूट कंप्रेस हो रहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट सर्जन कर सकता है। क्या गर्दन के दर्द को हम लाइट लें या थोड़ा सा सीरियस लें? सीरियस लेने की इसलिए ज़रूरत होती है कि जैसे मैंने बताया कि अक्यूट गर्दन का दर्द जो होता है वो मेनिंजाइटिस के साइंस होते हैं, तो उसको हमेशा अहमियत दी जाए। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है तो हमें एक तो ब्लड वर्कअप जो रूटीन का होता है वो कराना चाहिए, जिसमें CBC, ESR, CRP और साथ में उसके हीमोग्लोबिन A1C, और क्योंकि ये डायबिटिक में भी गर्दन का पेन या शोल्डर का पेन कॉमन होता है तो उसमें डायबिटीज़ को भी देखना चाहिए, शुगर प्रोफाइल करना चाहिए अगर किसी को इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। दूसरा ये होता है कि स्पेशलाइज कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी सर्वाइकल स्पाइन C1 और C2 मुतासर होता है, जिसकी वजह से उसका वर्कअप होना ज़रूरी है, जिसमें RA फैक्टर आ सकता है, ANA प्रोफाइल आ सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं क्या करूँ? मैं इस तरह करता हूँ कि कोई भी पेशेंट आता है तो पहले एग्जामिन करता हूँ, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर है तो उसको मैं देखता हूँ। तीसरा ये कि मेरी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है तो उसमें मैं नर्व कंडक्शन EMG टेस्ट करता हूँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये गर्दन का दर्द आया मायोपैथी की वजह से तो नहीं है या किसी नर्व रूट इंट्रैपमेंट की वजह से तो नहीं है, और उसके बाद जो है हम उसका MRI सर्वाइकल स्पाइन कराना ज़रूरी होता है। एक अगर हम नेक पेन को देखें तो नेक पेन के एक तो हमें अलामतें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें जाननी चाहिए। दूसरा ये है कि हम किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलें ताकि मुस्तनद डॉक्टर जो है आपका डायग्नोसिस सही बनाए। तीसरा ये है कि वो आपको मैनेजमेंट प्लान बनाए, जैसे कि मैंने बताया कि वेंटिकल मैनेजमेंट है, रूट ब्लॉक मैनेजमेंट है, सर्जिकल इंटरवेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द नेक पेन हो सकती है। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी पॉइंट्स पे अमल करेंगे और तो इंशाल्लाह जो नेक पेन है वो काबिल इलाज बीमारी है, और इसमें फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्व रूट ब्लॉक एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आए इस मैसेज को आम करें और रखें दर्द में ख्याल अपनों का।